Now here we are talking about a program to find the sum of the numbers. The result must be in BCD. Question क्या है? Assume that कि 5 BCD data items are stored in a RAM location starting at 40H. Means हमें एज्यूम करना है कि 5 जो BCD डेटा है वो हमारी मेमोरी लोकेशन 40H से अगले नेक्स्ट 5 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हैं और द रिजल्ट मस्ट बी इन BCD. तो हमें फोकस करना है BCD. देखिए हमने पहले भी कहा जहाँ भी हम BCD की बात करते हैं और स्पेशली एडिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम में हमें DA इंस्ट्रक्शन यूज करना है. DA बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा आउटपुट हेक्साडेसिमल में आता है उसको BCD नंबर में कन्वर्ट करता है या आप कह सकते हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट करता है. उसका लॉजिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. उसका लॉजिक क्या होता है कि आउटपुट में वो हायर निबल और लोअर निबल को चेक करता है. अगर लोअर निबल ग्रेटर देन 9 है तो 6 ऐड हो जाएगा. अगर हायर निबल है तो 6 ऐड हो जाएगा. अगर दोनों हैं तो दोनों में 6 ऐड हो जाएगा. तो प्रोग्राम क्या है कि एज्यूम डैट कि 5 BCD डेटा आइटम आर स्टोर. तो हमारा जो फर्स्ट लोकेशन है 40 है, 41 है, 42 है, 43 है एंड 44 है. ये हमारे पास 5 लोकेशन है जिसमें हमारा 5 BCD नंबर स्टोर है. सपोज 71, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, 65, 59, 37. ओके, नंबर ऑफ डेटा कितने हैं हमारे पास? 5. तो देखिए इस तरह के प्रोग्राम का कंसेप्ट क्या होता है कि जहाँ भी मोर देन 1 डेटा होता है और वहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट आता है लूप का. हमें करना क्या है, पहले सबसे पहले हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू को क्लियर करेंगे. ओके, और एक एक्स्ट्रा कोई रजिस्टर लेंगे जिसमें हम कैरी की वैल्यू को स्टोर करेंगे. सपोज हमने कोई रजिस्टर लिया R7, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है. अगर कैरी जनरेट होगा तो इसकी वैल्यू को हम 1 कर देंगे. अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तो 0 रहेगा. अब कंसेप्ट क्या है कि पहले हम एक्यूमुलेटर प्लस इसको ऐड करेंगे. ठीक है, चेक करेंगे कि कैरी है या नहीं है. अगर कैरी जनरेट हो रही है तो R7 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे. अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है देन हम नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करेंगे. और ये हम तब तक ऐड करेंगे जब तक सारे वैल्यू ऐड न हो जाए. अब क्वेश्चन उठता ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सारे वैल्यू ऐड हो गए. तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है काउंटर का. हम एक इनिशियल काउंटर सेट करेंगे 5 का. जैसे ही हमारा डाटा कोई फर्स्ट डेटा ऐड हुआ काउंटर -1 हो जाएगा. फिर हम चेक करेंगे काउंटर की वैल्यू 0 है कि नहीं है. 0 नहीं है देन हम सेकेंड ऐड करेंगे, फिर -1 हो जाएगा. अगेन चेक करेंगे 0 है कि नहीं है तो हम नेक्स्ट डाटा ऐड करेंगे. ये चीज़ें तब तक रिपीट होंगी जब तक काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए. तो अब प्रोग्राम की बात करते हैं कि प्रोग्राम लिखेंगे कैसे. सबसे पहले हम इसको पॉइंटर बनाएंगे. मीन्स फर्स्ट लोकेशन यू हैव टू पॉइंट. ओके, तो हमने लिखा मूव R0 हैश 40H. दिस इज फर्स्ट लोकेशन. यहाँ पे हैश तो डेटा है, जैसे @ लगाएंगे तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू लोकेशन. पॉइंटर हो गया. हमने लिखा मूव R2 हैश 5. दिस इज आवर काउंटर. वाई 5? बिकॉज देयर आर ओनली 5 डेटा. अगर डेटा ज़्यादा होगा तो काउंटर की वैल्यू ज़्यादा होगी. यहाँ हमने लिखा क्लियर A. मीन्स अब यहाँ पे A की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि हमने एक्यूमुलेटर को क्लियर कर लिया. और हमने एक और रजिस्टर लिया मूव R7A. R7 यूज फॉर स्टोरिंग कैरी. ओके, हमने मूव R7A इसलिए किया कि A की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा. मीन्स इस इंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है इसके बाद, जब हम लूप की बात करेंगे, काउंटर की बात करेंगे. अभी तक हमने एक पॉइंटर सेट कर दिया जो इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा.
दूसरा हमने काउंटर ले लिया जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 कर दी। फोर्थ हमने R7 की वैल्यू 0 कर दी। ये 4 चीज़ें होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट लोकेशन पर डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड करना है। तो यहाँ हो जाएगा ऐड A@R0। जैसे ही हमने @ लिखा, ये जो हमारा डेटा है वो मेमोरी लोकेशन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 40H मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा। मीन्स इसके बाद हो गया A+71, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 71 डेटा फर्स्ट लोकेशन पे है। ओके, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। हमने लिखा DA, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नाउ हम करेंगे JNC, इसमें कैरी है या नहीं है। अगर कैरी नहीं है मीन्स हमें नेक्स्ट डेटा, अगर कैरी नहीं है मीन्स हमें नेक्स्ट डेटा ऐड करना है। कैरी है मीन्स हमें R0 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो मान लेते हैं कि कैरी नहीं है। कैरी नहीं है तो क्या होगा, कैरी नहीं है तो क्या होगा, हम करेंगे INC R0। अब R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 41, मीन्स दिस इज नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। ओके, हम चेक करेंगे DJ NZ R2 काउंटर की वैल्यू, जो R2 की वैल्यू पहले 5 थी, यहाँ पर हो जाएगी 4। मीन्स ये चेक करेगा कि R2 की वैल्यू 0 नहीं हुई है। 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, ये हमारा इंस्ट्रक्शन होगा जो जंप हो जाएगा फिर यहाँ पे। इसको हम 2 कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, फिर ये जंप करेगा। अब ऐड A@R0, यहाँ पर देख सकते हैं R0 की वैल्यू 41 हो गई थी। तो अब ये क्या करेगा, इसमें जो 41 लोकेशन पर डेटा है 11 उसको ऐड कर देगा। ओके, फिर आएगा डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कैरी है कि नहीं है। कैरी नहीं है, फिर जाएगा R2 की वैल्यू यहाँ पर 42 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ये ऐड करेगा। ठीक है, ऐसे एडिशन इसका चलता रहेगा। फाइनली आउटपुट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, बात करते हैं कि जैसे हमने ऐड किया, मान लीजिए उसमें कैरी है, देन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा INC R7। जब कैरी होगी तो ये इंस्ट्रक्शन नीचे आएगा, R7 की वैल्यू को 1 कर देगा, देन इसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो चीज़ें चलती रहेंगी। कैरी नहीं है तो सीधे यहाँ से यहाँ जंप करेगा, कैरी है तो ये हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी, देन वो सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। जब भी मल्टीपल डेटा की हम बात करते हैं, चाहे एडिशन हो, तो बेसिकली उसमें आपको पहले इनिशियली एक पॉइंटर सेट करना पड़ेगा, देन आपको काउंटर सेट करना पड़ेगा, देन एक रजिस्टर लेना पड़ेगा जिसमें आपको कैरी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर में कोई भी प्रोग्राम है इजीली आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक लूप का प्रोग्राम है वी कैन से, और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर पहली बार में समझ नहीं आया तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आई गारंटी हूँ कि आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आएगी कि ये प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है माइक्रो कंट्रोलर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।